एक ऐसी अदाकारा जिनमें ना ग्लैमरस था न ही तड़क भड़क, फिर भी वो फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 सफलता की कुर्सी पर जा पहुंची। उनके दौर में उनका जलवा ऐसा था कि बड़े बड़े एक्टर उनके साथ काम करने के नाम से ही डर जाया करते थे। यहाँ तक कि उनके सुपरस्टार पति को भी उनके टैलेंट से टेंशन होने लगी थी। वो फिल्मों के अलावा राजनीति में भी उतरी और दोनों ही जगह सफल रही। एक तरफ जहां दूसरे कलाकार राजनीति में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहीं ये अदाकारा अभी तक टिकी हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 11 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने वाली ये अदाकारा किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अदाकारा अपने सुपरस्टार पति से भी ज्यादा सफलता हासिल की और उनकी बेवफाई का डट कर मुकाबला किया और अपने सुहाग को वापस पाया। क्या आप इस बात पे यकीन कर पाएंगे कि पर्दे पर सबसे शांत और सुशील दिखने वाली ये अदाकारा आज के समय में सबसे तेज, मुंहफट और झगड़ालू के नाम से मशहूर हैं। तो कौन है ये अदाकारा जिनकी रातों रात बदल गई थी किस्मत? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं बीते दौर की अभिनेत्री जया बच्चन के बारे में। जया बच्चन का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। जया बच्चन अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। वहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी जिसमें एक किशोरी का रोल था और उनकी तलाश चल रही थी। शर्मिला टैगोर की नजर उस समय जया बच्चन पर पड़ी और उन्होंने मन ही मन उनको सिलेक्ट कर लिया। डायरेक्टर से मिलवाया और फिल्म में रोल मिल गया और फिल्म रिलीज होने के बाद जया की खूब चर्चा हुई। फिर तो जया ने भी ठान लिया कि वो अभिनेत्री ही बनेंगी और जया को 1-2 बंगाली फिल्म भी मिली। जया ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टिंग की शिक्षा ली। उनकी चर्चा पहले ही मुंबई में हो रही थी। जब ऋषिकेश मुखर्जी फिल्म गुड्डी बनाने की तैयारी कर रहे थे तभी जया बच्चन को सेलेक्ट कर लिया था। इस फिल्म के लिए एक सीन में अमिताभ बच्चन को भी लिया गया था जिससे जया बच्चन की दोस्ती हो गई। फिल्म गुड्डी सुपरहिट साबित हुई और जया बच्चन को उनके लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जया बच्चन के पास फिल्मों की लाइन लगने लगी। 1971 में उन्होंने 5 फिल्में साइन की और जिनमें से कुछ हिंदी और बंगाली रही। इन सभी फिल्मों के लिए भी उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद जया बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1972 में 11 फिल्मों में काम किया जिनमें से एक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ भी आई जिसका नाम था एक नजर। ये एक रोमांटिक फिल्म थी जो ज्यादा खास तो नहीं चली लेकिन दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया। इसके बाद जया की फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ जहाँ अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आया करते थे। इस बात से राजेश खन्ना नाराज होते थे और मजाक भी उड़ाया करते थे। इसी बात से गुस्सा आने पर जया ने राजेश खन्ना से कहा, देख लेना एक दिन ये तुमसे बड़ा स्टार बनेगा। जया को अपनी बात साबित करने का मौका भी जल्द मिल गया। अमिताभ की फिल्म जंजीर बन रही थी लेकिन फिल्म फ्लॉप होने के कारण अमिताभ के साथ कोई अदाकारा काम करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। ऐसे में जया ने न सिर्फ उनके साथ फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी बल्कि जान डालकर उसमें एक्टिंग की। फिल्म सुपरहिट साबित रही। अमिताभ की एक नया नाम इंडस्ट्री में अमिताभ को मिला, एंटी यंगमैन का। अमिताभ और जया की जोड़ी को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि जया बच्चन प्रेग्नेंट थी फिर भी उनको कई फिल्मों के लिए रोल मिला। जया अपनी फैमिली में व्यस्त हो गई थी। उनकी बड़ी बेटी श्वेता हुई और उनका बेटा अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ और वो पति का ध्यान नहीं दे पा रही थी। फिल्म दो अनजाने से अमिताभ और जया के बीच रेखा की एंट्री हुई। ऑन स्क्रीन दोनों की जोड़ी पसंद आई लेकिन ऑफ स्क्रीन भी दोनों के बीच प्यार की खिचड़ी पकने लगी थी। इसी बीच दोनों के साथ में कई फिल्में आई और रेखा अमिताभ के इतने करीब हो गई कि अमिताभ के साथ फिल्म करने के लिए रेखा बाकी की फिल्में छोड़ दिया करती थी। खबरें तो यहाँ तक थी कि रेखा ने अमिताभ के साथ कुछ फिल्में फ्री में भी कर चुकी हैं। कहते हैं कि इस सेट पे जया कई बार आ जाती थी और अमिताभ बच्चन की रेखा के साथ समय बिताते हुए भी देखा गया था। हालांकि एक अफवाह ये भी थी कि जया बच्चन ने रेखा को सेट पर थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस बात से नजर आता है क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 1980 में तो रेखा ने सबको हैरान ही कर दिया था जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर आ गई थी। इस बात से तो जया भी हैरान रह गई थी। हालांकि रेखा ने सफाई देते हुए कहा
कि वो फिल्म के शूटिंग के बाद सीधे बिना मेकअप उतारे शादी में आ गई हैं। इस वजह से उनको बिना मेकअप उतारे वो शादी में आ गई हैं। उन्हें मेकअप उतारने का टाइम नहीं मिला। जया बच्चन ने यश राज की फिल्म सिलसिला में रेखा के साथ काम किया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार ऐसे पल भी आए जहां जया बच्चन असहज हो गई थी। यश चोपड़ा ने इस फिल्म की कास्टिंग कुछ इस तरह से की थी मानो रियल लाइफ में चल रहे सिलसिले को पर्दे पर पहुंचा दिया हो। कहते हैं एक बार जब अमिताभ बच्चन घर पे नहीं थे तो जया ने रेखा को घर पे बुलाया। देरी सहमी रेखा उनके घर पर गई और जया ने रेखा से खूब बातचीत की। लेकिन जब जया बाहर मेहमान को छोड़ने गई तो जया ने कहा, चाहे जो भी हो जाए मैं अमिताभ को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर रेखा के पैरों तले जमीन खिसक गई और रेखा ने अमिताभ को पाने का सपना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जया लंबे ब्रेक पर चली गई। इस बीच अमिताभ का नाम जीनत अमान और परवीन बाबी के साथ भी जुड़ा, जिस वजह से जया परेशान रहने लगी थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन दिल फेंक थे और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अभिनेत्रियां उनके पास खुद खींची चली आती थी। इसी बीच जया बच्चन अपने बच्चों और परिवार को संभालने में लगी रही। जब उनकी बेटी श्वेता की शादी हुई तब जया बच्चन को लगा कि उन्हें फिल्म में दोबारा से एंट्री लेनी चाहिए। कहा जाता है कि जब 18 सालों के बाद जया बच्चन फिल्मों में वापस आई तो उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। कहा जाता है कि जया और अमिताभ के बीच मनमुटाव रहता है। बच्चन फैमिली के पास कई बंगले हैं। जिस बंगले में जया बच्चन रहती हैं वहां से अमिताभ कहीं और चले जाया करते हैं। हाल ही के दिनों में जया अपनी बेटी श्वेता के साथ ज्यादा जुड़ी हुई नजर आई। ऐश्वर्या से उनकी दूरी जग जाहिर हो चुकी है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या से हुई अभिषेक की शादी को जया कभी अंदरूनी तौर पे पचा नहीं पाई। एक बार जया बच्चन ने अपने और अपनी बहू के रिश्ते पर खुलकर बात की। जब अभिषेक का करियर चमक नहीं पाया जया काफी निराश हुई। जया की बेटी की शादी बड़े घराने में हुई लेकिन उनका जीवन भी सुखी नहीं रहा। जया बच्चन ने जिन बच्चों के लिए अपना करियर खत्म किया उन्हें दुखी देखकर माँ तो दुखी होगी ही। इसकी वजह से जया चिड़चिड़ी हो गई और अपने ऊट पटांग बयान के कारण काफी कुछ सुनना पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है और जया बच्चन के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और खबरों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।